वेलकम स्टूडेंट्स। बेटा आज वीडियो नंबर 6 हम प्रिपेयर कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स की रिवीजन की। मीन थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसकी वीडियोस को मैंने 2 पार्ट्स में बनाया है। इसका एक पार्ट ऑलरेडी मैं बना चुका हूं। आपको सारी जो वीडियोस हैं मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी अगर आप स्टडी करना चाहें तो, ठीक है। उसका मीन का सेकेंड पार्ट हम स्टडी कर रहे हैं। जो जो क्वेश्चन रह गए थे, टॉपिक कंप्लीट कवर्ड हो जाएगा इस वीडियो के बाद, ठीक है। देखिए बेटा, अगर मान लो आपको कुछ ऑब्जर्वेशन दी हो तो आप मीन कैसे निकालते हो? वही सबको प्लस करते हो, प्लस करने लिख दिया आपने और नीचे ऑब्जर्वेशन काउंट कर लेते हो 1 2 3 4 और नीचे लिख देते हो। ऐसे ही करते हो बेटा। इसी क्वेश्चन को लिखने का और एग्जाम में जिस तरह से आता है एक और तरीका भी हो सकता है। देखो 3 2 टाइम्स है ना, 2 टाइम ऐसे भी लिखा होगा ये क्वेश्चन। 4 4 टाइम्स 1 2 3 4 4 टाइम्स है। ऐसे 5 कितनी बार है? 3 बार। उन्होंने एक अलग तरीके से इसको लिख के दिया आपको क्वेश्चन को, ठीक है। अगर मान लो ये क्वेश्चन नहीं आता, ऐसे आ जाता है। अब देखो कैसे किया जाएगा इसको। 3 2 दा 6, 4 4 दा 16, 5 3 दा 50, ठीक है बेटा। और आपको अब क्या करना है, ये एक्चुअली ऊपर देखो नेमिंग देखो पहले। FI का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। ये कितनी बार, ये कितनी बार, ये कितनी बार, ये बताता है। और XI मीन्स जो ऑब्जर्वेशन है। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलता है FI XI। तो हम मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब हम इसको प्लस करते हैं तो ये आएगा मेरा 37। और एक और लाइन को मैं प्लस करूंगा, FI को प्लस करूंगा, मेरा आया 9। तो प्लस करना, इसके लिए एक सिंबल है सिग्मा। ऐसे करके डाला करो बेटा ध्यान से। सिग्मा किसको प्लस किया आपने? हमने FI को प्लस किया, तो ये बन गया सिग्मा FI। FI को प्लस किया था ना, इधर हम FI XI को प्लस कर रहे हैं तो मैं क्या लिखूंगा? सिग्मा FI XI, ठीक है बेटा। बस ये सिंबल्स होते हैं, नथिंग एल्स, ठीक है। अब आप देखो, आपने ऐसे प्लस किया तब भी 37 और 9 आया। यानी ये जो होता है हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, जो सिग्मा FI XI हम रटते हैं इस फॉर्मूले को, ठीक है। तो ये 37 सिग्मा FI XI आ गया, गॉट इट। और नीचे आपका 9 आ रहा है, मेरा FI को जोड़ के 9 आ रहा है, ठीक है। तो यानी सिग्मा FI क्या होता है? यानी ये फॉर्मूला भी वही है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बस जब आप ऐसे ऐसे जोड़ रहे हो 3 3 6, मैं ऐसे लिख रहा हूं 3 2 दा 6, सीधा ऐड हो रहा है, ठीक है बेटा। कोई फर्क नहीं होता, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अब ऐसे ही क्वेश्चन में उन्होंने बोला फाइंड के इफ मीन ऑफ द फॉलोइंग इज 11। मीन दे दिया, मीन ऑफ द फॉलोइंग। बेटा ये जब मीन दे दे एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन हो जाता है वो। यानी मीन आपको कितना दे दिया, लिख लो भाई, मेरे पास मीन है ऑलरेडी। तो क्या कोई नया क्वेश्चन हो गया? नहीं, हमें वही तरीके से करना है जैसे इसको किया। जब मीन नहीं दिया हुआ था तब जैसे किया था वैसे ही अब करना है। करेंगे कैसे किया था हमने? XI FI थे, दोनों को मल्टीप्लाई 5 2 दा 10, 10 को K से करेंगे 10 इंटू K, 10K, बस और कुछ नहीं करना। 15 को 4 से करेंगे तो 60, ठीक है बेटा। अब क्या करोगे? उसके बाद क्या किया था? प्लस किया था। कौन कौन सी लाइन को? FI को करो, सिग्मा FI। इसको प्लस कैसे करोगे बेटा? जब भी कोई वेरिएबल आ जाए उसको छोड़ दिया करो, बाकी नंबर्स को कर लिया करो। 4 और 2 को तो कर लिया, 6 आ गया। K को बस लिख दो साथ में, करो मत। इधर भी देखो ये K वाली टर्म पूरी सर्कल कर लो, इसको नहीं करना। 60 प्लस 10 को कर लो 70, बाकी सारे नंबर कर लिया करो। K के जो टर्म है वो नहीं करनी, उसको बस लिख देना है आपको, ठीक है बेटा। अब ये क्या आया आपका? सिग्मा FI XI। सिग्मा मतलब सम, किस किस का? FI XI का। बस ये आपने उसमें भी निकाला था, इसमें भी, बस इसमें K आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये फॉर्मूला लिखा आपने। मीन आपको गिवन है ना, तो बस मीन के नीचे सीधा मीन का वैल्यू रख दो 11। बस ये आपको अगर आप ध्यान रख पाओ ना तो आपका क्वेश्चन एग्जाम में ठीक हो जाएगा। FI XI की वैल्यू कितनी है? 70 प्लस 10K निकाली हुई है आपने। FI की वैल्यू कितनी है? 6 प्लस K। बस ये इक्वेशन जब बना दी आपने तो बेटा आपका क्वेश्चन बन गया। तरीका वही है, सब कुछ पहले जैसा ही किया है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 फ्रैक्शन यहां हो 1 हो तो कुछ नहीं सोचना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई 11 इंटू 6 प्लस K। 11 को 6 से 66, 11 को K से 11K इक्वल 1 को इससे 70 प्लस 10K, सेम आ जाएगा। K वाले एक तरफ, एक ये रहा 11K प्लस का 10K यहां लेकर आओ भाई 10K, और 70 वहां पे है, प्लस का 66 वहां पे लेके जाओ, माइनस का 66। 11 माइनस 10 कितना होता है? 1K। 70 माइनस 66 कितना होता है? 4। तो K की वैल्यू क्या आ गई? 4।
अब मेरी बात सुनो, अगर वो यहाँ पे के मिसिंग की जगह यहाँ पे ये वाली ऑब्जर्वेशन मिसिंग कर देते, क्या मेथड अलग हो जाता? यहाँ के की जगह वो के प्लस 1 लिख देते, तब भी तो हम 10 को के प्लस 1 से मल्टीप्लाई करते। सब प्रोसेस सेम रहता है, कभी ये नंबर हटा देंगे, कभी वो ये हटा देंगे, कंफ्यूजन क्रिएट करनी है बस उन्होंने। ठीक है, तो बेटा आपके कॉन्सेप्ट पे स्ट्रेंथ होनी चाहिए। अभी ये थोड़ा ना ये क्वेश्चन है तो यही एग्जाम में आ जाएगा, इसी की वेरिएशन आ सकती है। तो बेटा बाकी आओ, इसके एक टाइप के और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी आपको करवाता हूं। आइए। हाँ बेटा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आई वुड सजेस्ट, अगर आप मेरे साथ कंटिन्यू करना चाहते हो स्टडी, हर टॉपिक सीखना चाहते हो, तो बेटा आप सब्सक्राइब कीजिए, आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और प्लीज प्रैक्टिस जरूर कीजिए। ठीक है, आइए देखिए बेटा, अब आपको एक चीज ऑब्जर्व करानी। मान लो मैंने कोई नंबर आपको दिए थे, मैंने बोला इसका मीन निकालो। आप क्या करते हो मीन निकालते हो? सबसे पहले इसका सम निकालते हो ना, है ना, मीन निकालते हुए। अब मैंने बोला ओहो 17 मत लेना, 17 मत लेना, तो इसका मतलब आपका क्या रॉन्ग हो गया? सम रॉन्ग हो गया। तो आपको पहले, अब आप मीन कैसे ठीक करोगे अपना? नया मीन दोबारा मत निकालो, सम को ठीक कर लो। जो सम आपका रॉन्ग हो गया उसमें से 17 बोल दो कि भाई नहीं जी 17 नहीं चाहिए हमारे को। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन अब मैं करवाने लगा हूं आपको, जिसमें कोई ना कोई गलती हो जाएगी, कोई नई चीज आ जाएगी, कोई पुरानी चली जाएगी। देखो क्या करना है बेटा, आपको मीन का फॉर्मूला पता है, सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लेकिन आपको मैंने बताया इन सभी क्वेश्चन में क्या चीज मेन होती है? सम। तो सम कैसे निकलेगा बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो सम का फॉर्मूला बन गया मीन इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप देखो ना, मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, बस यही तो किया है। क्या निकली वैल्यू? सम की। बस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को मीन से मल्टीप्लाई सम, ये गोल्डन रूल है इस क्वेश्चन का, गोल्डन रूल। सबसे पहला काम होता है इन क्वेश्चन के अंदर। ये देखो 9 ऑब्जर्वेशन का मीन 20 है, मीन ऑफ 9, मीन सीधा जंप करके 20। 9 तो ऑब्जर्वेशन है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 9, मीन आपको दे दिया 20। देखो दोनों चीजें दे दी ना। तो ऐसे क्वेश्चन में अब उन्होंने क्या बोला, एक ऑब्जर्वेशन 18 एक्सक्लूड कर दी। अब जिसको एक्सक्लूड का मीनिंग नहीं पता बेटा, वो क्वेश्चन कैसे करेगा? हटा दी, रिमूव कर दी। जैसे मैंने बोला था 17 हटा दो, तो अब क्या करोगे? आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन निकल गया ना, सबसे पहले इन क्वेश्चन में सम निकाला करो, n इंटू एक्स बार। सबसे पहला काम, n आपका 9 है, मीन आपका 20 है, 180। पहला स्टेप, हाफ मार्क इसका मिल जाएगा। अब उन्होंने क्या बोला, एक ऑब्जर्वेशन एक्सक्लूड कर दी, वो ऑब्जर्वेशन है 18, उन्होंने बता दिया। तो आप क्या करो, न्यू सम निकालो, यानी जो आपका सम गलत निकल गया है, हटाना है ना। अब 180 में से वो ऑब्जर्वेशन कह रहे हैं हटा दो, हटा दी हमने, तो हमारे को न्यू सम कितना मिलेगा? 180 में से 18 गया 162। ठीक है बेटा, और नंबर ऑब्जर्वेशन कितनी हो गई? एक उन्होंने हटा दी। पहले कितनी थी भाई? हमारे पास 9 ऑब्जर्वेशन थी, एक ऑब्जर्वेशन उन्होंने हटा दी। अब कितनी रह गई? ये दोनों चीजें कैलकुलेट कर ली तो आपका क्वेश्चन हो गया। बस एक्सक्लूड मतलब रिमूव कर दी एक ऑब्जर्वेशन। तो न्यू मीन क्या निकलेगा बेटा? सम, जो अब सही वाला सम आया, ये तो रॉन्ग वाला है। जो अब सही सम आया, न्यू सम आया, उसको रखो ऊपर, और नीचे तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है। ये दोनों वैल्यूज रख के आप डिवाइड करो, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, ये भी देखो 10 ऑब्जर्वेशन, मीन है 15, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10, मीन दे दिया उन्होंने 15। ठीक है बेटा, तो पहला काम क्या बताया आपको? सम। तो 10 इंटू 15, मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और मीन को, 150 मेरे को सम मिल गया। हर बार करना होता है ये। अच्छा, अब वो कह रहे हैं 1 ऑब्जर्वेशन इज इंक्लूडेड, एक्सक्लूड का ऑपोजिट इंक्लूड, यानी जोड़ दी। जैसे मैं बोलूं इसमें 15 और ले लेना, है ना, तो ये इंक्लूड करना कहते हैं। तो अब आपके सम में वो कह रहे हैं 150 आपका सम है ना, एक ऑब्जर्वेशन और डाल लो उसके अंदर। चलो जी, हमने बोला चलो दे दो आप ऑब्जर्वेशन, कितना आया? 155। अब ऑब्जर्वेशन पहले 10 थी और अब कितनी? 1 इंक्लूड कर दी ना उन्होंने, तो 10 प्लस 1 11 हो गई। बस अब न्यू मीन के लिए ये वाला सम यूज करो 155, और नई ऑब्जर्वेशन आपके पास 11 है, डिवाइड करो, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, अगर वो बोलते 2 ऑब्जर्वेशन इंक्लूड कर दी, तो यानी यहाँ पे दोनों ऑब्जर्वेशन को ऐड कर देते और यहाँ पे 2 ऑब्जर्वेशन प्लस कर देते। ठीक है, आओ इधर, एक ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं देखता हूं एग्जाम में। 15 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है 20 था, ये मीन है। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 15 और मीन कितना दे दिया 20। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे? इन दोनों का प्रोडक्ट, जिससे आपको सम मिल जाएगा। ठीक है, 20 इंटू 15 कितना आया बेटा? 300। क्लियर? अब
लेटर ऑन इट वॉज फाउंड दैट वन ऑब्जर्वेशन 5, एक ऑब्जर्वेशन 5 उसको मिसरीड कर लिया, मिसरीड एज 50। ठीक है, ये करना चाहिए था, बट मिसरीड एज उसको कर लिया 50। तो करेक्ट ये है ना। अब बताओ, ये करना चाहिए था ना, और रॉन्ग कर दी, W मीन्स रॉन्ग कर दी। तो इसी बात को लिखने का बेटा एक तरीका हो रहा है, कई बार क्वेश्चन में ऐसे आता है 50 इंस्टेड ऑफ 5, 50 रीड कर ली इंस्टेड ऑफ 5 के, तो 5 करेक्ट है और 50 रॉन्ग है। ठीक है, अब देखो, अब कई बच्चे सोचे जो पहली वाली रॉन्ग होती है, बाद वाली, ऐसा कुछ नहीं है। लैंग्वेज पे ध्यान देना, इंस्टेड ऑफ वर्ड आ गया ना, तो इंस्टेड ऑफ के जो बाद वाली होती है वो करेक्ट होती है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, क्लियर है। और बाकी ये तो नॉर्मल है, समझ आ जानी चाहिए। करेक्ट सम अब आपका क्या हो गया, अब आपका सम था 300, आपने जो रॉन्ग है वो हटा दो। सर रॉन्ग हटा दो, फिर क्या करें, रॉन्ग हटा देते हैं। ये रॉन्ग है ना आपकी, 50 इज रॉन्ग। एक ही बात को लिखने के दो तरीके, 50 रॉन्ग है, हटा दी। क्या करें, सही वाली सर प्लस कर दो, सही वाली 05 मीन्स 5 प्लस करना है। ठीक है, 300 में से 50 माइनस करोगे 250, और 250 में 5 प्लस कर दो 255। ये अब आपका सही सम आ गया। आपने रॉन्ग वाली को हटाया और सही वाली को ऐड कर दिया, यही तो है। गलती खत्म कर दो और सही चीज को ऐड कर लो, बस। नंबर ऑब्जर्वेशन कितनी, ठीक है, एक ऑब्जर्वेशन को रिमूव किया और एक हमने ऐड कर दी, तो क्या कोई चेंज आया? नहीं। जितनी ऑब्जर्वेशन पहले थी 15, यानी मिसरीड वाले क्वेश्चन के अंदर जितनी ऑब्जर्वेशन पहले होती है सेम रहती है। ठीक है, बस। अब करेक्ट सम कितना, करेक्ट मीन क्या हुआ, ये वाला सम ऊपर रखो और नंबर ऑब्जर्वेशन नीचे रखो, यू विल डिवाइड एंड गेट द आंसर। ठीक है बेटा, बाकी बेटा कनेक्ट रहिए। मीन का आपका टॉपिक ऑलमोस्ट कवर्ड है, काफी कुछ मैंने बताने की कोशिश की है। बाकी बेटा अगर थोड़ा बहुत भी डाउट है तो आई वुड सजेस्ट एक बार वीडियो दोबारा देख लो, दिमाग में प्रिंट हो जाएंगी चीजें आपके और आप एग्जाम में इजीली कर लोगे। बाकी स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।